एक उद्यमी बनने का सपना तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन इस सफर की चुनौतियों का सामना अक्सर अकेले ही करते हैं। पर क्या हो अगर पता चले कि मदद के लिए एक पूरा इकोसिस्टम मौजूद है? आज हम उन्हीं सपोर्ट करने वाली एजेंसियों को समझेंगे। हम सबके मन में कभी ना कभी वो एक बड़ा आइडिया आता है ना? एक ऐसा आइडिया जिसे हम एक कामयाब बिजनेस में बदलना चाहते हैं। लेकिन सच तो ये है कि उस आइडिया और कामयाबी के बीच का जो रास्ता है वो कई मुश्किलों से भरा होता है। देखिए, ये सफर आसान नहीं है। पैसा कहाँ से आएगा? सही टेक्नोलॉजी कैसे चुनेंगे? अपने कस्टमर तक कैसे पहुंचेंगे? और इन सबके ऊपर इतने सारे सरकारी नियम कानून, ये वो सवाल हैं जो हर नए उद्यमी के दिमाग में घूमते रहते हैं। और यहीं पर सबसे अच्छी बात सामने आती है। इस सफर में अकेले चलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मदद के लिए एक बहुत पावरफुल सपोर्ट सिस्टम मौजूद है। आज हम इसी इकोसिस्टम को समझने वाले हैं। जैसे एक बड़ी इमारत की नींव मजबूत होनी चाहिए, वैसे ही एक कामयाब बिजनेस की शुरुआत भी एक ठोस नींव से होती है। ये वो पहला सबसे जरूरी कदम है जहां एक सपना एक असल प्लान में बदलता है। तो चलिए देखते हैं इस बुनियाद को बनाने में कौन मदद कर सकता है। तो सबसे पहले है MCED, यानी महाराष्ट्र सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सोचिए कि ये आपका पहला गाइड है। अगर बिजनेस की दुनिया में कोई नया है तो ये संस्था बेसिक ट्रेनिंग से लेकर सरकारी योजनाओं तक की हर जरूरी जानकारी देकर एक मजबूत शुरुआत करने में मदद करती है। अच्छा, अब मान लीजिए कि बिजनेस शुरू हो गया है और अब उसे अगले लेवल पर ले जाना है। यहाँ NIMSME काम आता है। ये संस्था एडवांस्ड मैनेजमेंट ट्रेनिंग और रिसर्च में मदद करती है, ताकि बिजनेस सिर्फ चले नहीं बल्कि तेजी से दौड़े। अब बिजनेस को कागजों पर भी तो लाना है, राइट? इसके लिए उद्योग निदेशालय एक सिंगल विंडो की तरह काम करता है। इसका मतलब ये है कि अलग अलग दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। रजिस्ट्रेशन से लेकर लाइसेंस तक सब कुछ एक ही जगह से मैनेज हो जाता है। ठीक है, तो एक बार जब नींव मजबूत हो गई तो अगला कदम क्या है? वो है अपने प्लान को असलियत में बदलना, यानी अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बनाना। चलिए देखते हैं कि इस काम में कौन मदद करता है। यहाँ NSIC यानी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन की पहली भूमिका सामने आती है। ये एजेंसी छोटे व्यवसायों को सही टेक्नोलॉजी चुनने से लेकर मशीनरी और कच्चा माल जुटाने तक में मदद करती है। वैसे NSIC का नाम याद रखिएगा, हम इनके बारे में बाद में फिर बात करेंगे। टिफेक एक ऐसी एजेंसी है जो भविष्य की ओर देखती है। इसका काम है बिजनेस को इनोवेशन करने में और टेक्नोलॉजी के मामले में बाकियों से एक कदम आगे रखने में मदद करना, ताकि वो वक्त के साथ पुराने न पड़ जाएं। ये बात बिल्कुल सही है। एक बेहतरीन प्रोडक्ट बना लेना ही काफी नहीं होता, उसकी क्वालिटी को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए भी खास एजेंसियां हैं। BIS का नाम तो हम सब ने सुना होगा, खासकर ISI मार्क के जरिए, है ना? ये एजेंसी प्रोडक्ट्स को क्वालिटी सर्टिफिकेशन देती है, जो कस्टमर्स के लिए भरोसे का एक बहुत बड़ा संकेत होता है। और अगर कोई ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाना चाहता है तो QCI यानी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया मदद करता है। ये बिजनेस को वर्ल्ड क्लास क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अपनाने में मदद करता है, जिससे प्रोडक्ट को इंटरनेशनल पहचान मिलती है। चलिए अब अगले चरण पर चलते हैं। प्रोडक्ट तैयार है, क्वालिटी बेहतरीन है। अब इसे बाजार तक पहुंचाने और बिजनेस को बड़ा करने का समय है, और इसके लिए मार्केटिंग और फाइनेंस दोनों की जरूरत पड़ती है। KVIC की भूमिका बहुत खास है। ये विशेष रूप से खादी और ग्रामीण उद्योगों के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग में मदद करता है। उन्हें प्रदर्शनियों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ग्राहकों तक पहुंचाता है। हमने पहले NSIC की बात की थी, याद है? लेकिन उनकी भूमिका सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है, वो मार्केटिंग में भी एक बहुत ही जरूरी रोल निभाते हैं। तो यहाँ NSIC का दूसरा महत्वपूर्ण काम सामने आता है, छोटे व्यवसायों को बाजार से जोड़ना। वे सरकारी ठेके दिलाने में और खरीदारों और विक्रेताओं की मीटिंग्स आयोजित करने में भी मदद करते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, पैसा। PMEGP यानी प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक ऐसा ही फाइनेंशियल प्रोग्राम है। इसका मकसद नए बिजनेस के जरिए रोजगार पैदा करना है, और इसके लिए ये सब्सिडी के साथ बैंक लोन दिलाने में मदद करता है। और SIDBI यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये MSME सेक्टर को फंड देने वाला सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। चाहे रोजमर्रा के खर्चों के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए हो या बिजनेस बढ़ाने के लिए फंडिंग, SIDBI एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया है।
तो हमने यात्रा के हर चरण को देख लिया। अब आइए इन सभी जानकारियों को एक साथ रखकर देखते हैं कि ये पूरा सपोर्ट नेटवर्क असल में दिखता कैसा है। तो इस पूरी यात्रा का नक्शा कुछ ऐसा दिखता है। ज़रूरत चाहे गाइडेंस और ट्रेनिंग की हो या फिर टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट की, हर कदम पर मदद के लिए एक सही एजेंसी मौजूद है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इन एजेंसियों का सही तरीके से इस्तेमाल करके जोखिम को काफ़ी कम किया जा सकता है और ग्रोथ को तेज़ किया जा सकता है। याद रखिए, सफलता अकेले नहीं मिलती, ये सही सपोर्ट का फ़ायदा उठाने से मिलती है। और अंत में एक सोचने वाला सवाल, अगर इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम मौजूद है तो क्या कारण है कि बहुत से उद्यमी इसका पूरा फायदा नहीं उठा पाते? ये एक ऐसा सवाल है जो उपलब्ध संसाधनों और उनके इस्तेमाल के बीच के फर्क पर सोचने पर मजबूर करता है।